Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview Days IPL game between Rajasthan Royals and Punjab Kings at बरसापारा गुवाहाटी, जो कि राजस्थान रॉयल्स का है सेकंड होम। जो कि उनके मतलब जो फर्स्ट होम है जयपुर, जो बेस है उनका जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है। ये रहा जयपुर और ये रहा गुवाहाटी। मतलब इतना पास है कि मैंने लास्ट टाइम भी जो किया था कि कराची लाहौर उससे ज्यादा पास में है। फिलहाल इस राइवलरी की अगर बात करें तो एक बहुत ही अंडररेटेड राइवलरी रही है। लास्ट मैच में हमने बात की थी कि अब तो खैर ब्रॉडकास्टर भी बहुत ज्यादा जो है इसको हाईली रेट करने लग गए हैं और फाइनली वो ध्यान देने लग गए हैं, क्योंकि आखिरी 5-7 अगर आप मैचेस देखेंगे तो बहुत ही क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। दोनों टीम जब भी खेलती हैं तो एक तो बहुत ही क्लोज वो मैचेस हुए हैं, और इससे पहले अगर आखिरी मुकाबले देखें तो उससे पहले के मैचेस होते हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग भी हुए हैं और आखिरी ओवर तक गए। इनफैक्ट लास्ट वाला मुकाबला जो था वो भी सेकंड लास्ट ओवर तक गए। हालांकि वो ऐसा गेम था जहाँ पे शायद ऐसा लगा था दोनों टीम जीतने के लिए खेल ही नहीं रही है, मतलब चाहिए नहीं उन्हें पॉइंट्स, दिल बड़ा है हमारा, आप ले जाओ। बट फिलहाल ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआती 2 मैचेस खेले थे लास्ट सीजन यहाँ पे, और इस बार खेल रहे हैं आखिरी के 2 मैचेस। और स्टार्टिंग में इसलिए खेले थे लास्ट ईयर क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है वो थोड़ा बारिश वाला होता है और मौसम वो रहता ही है यहाँ पे। और इस सीजन भी अभी जो करंट वेदर है उसके अकॉर्डिंग भी थंडरस्टॉर्म्स प्रेडिक्टेड हैं, इवन बारिश भी हो सकती है। तो जब आप देखें टीम बनाए तो जरूर फोरकास्ट देख लें। अब उसके बाद आरआर वर्सेस पंजाब की अगर हेड टू हेड राइवलरी की बात करें तो 16-11 फेवर ऑफ आरआर। और इन गुवाहाटी आखिरी बार उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से 2 मैचेस खेले थे, एक दिल्ली एक पंजाब, और पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे मैच हारा था। तो जो आखिरी 5 मुकाबले अगर आप देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स बाय 3 विकेट, शिमरन हेटमायर लास्ट मैच में एट मुलानपुर, राजस्थान बाय 4 विकेट, देवदत्त पडिक्कल, पंजाब बाय 5 रन। वो इसी वेन्यू पे था जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच है नेथन एलिस। राजस्थान बाय 6 विकेट्स जयसवाल, एंड राजस्थान बाय 2 रन कार्तिक त्यागी। क्या गेम था ये भी, बेहतरीन। तो कुछ बढ़िया मैचेस दोनों टीम्स के बीच देखने को मिले। और जो आखिरी 5 मुकाबलों में एक मुकाबला जीता है वो इसी मैंने को जीता था पंजाब ने। अब इम्पैक्ट टॉस की बात करें तो गुवाहाटी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मैन्यूर है, एकदम रोड जैसी सरफेस है ये, और यहाँ पे ड्यू बहुत ही जल्दी आती है। इनफैक्ट हो सकता है नहीं, फर्स्ट इनिंग्स में आपको ड्यू दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि हम कंप्लीटली जो है वो ईस्टर्न साइड आ चुके हैं। सनसेट यहाँ पे जल्दी होता है और वो ड्यू आपको जो है बहुत जल्दी दिखेगी। और ड्यू हो सकता है बिल्कुल ना दिखे जैसा ही मौसम अभी है, और अगर वो क्लाउडी वेदर रहा तो फिर ड्यू दिखने के चांसेस बहुत कम है, एटलीस्ट उतनी तो नहीं दिखेगी। उसके बाद बात करें एवरेज स्कोर की तो 198 रहा है एवरेज स्कोर, अब इससे बहुत ज्यादा भी दिख सकता है आपको। तो ये तो 2 मैचेस की बात हुई जो लास्ट सीजन हुए थे। इसके अलावा इंडिया ने साउथ अफ्रीका की T20 इंटरनेशनल खेला था, 237 रन ही बने थे बस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल हुआ था आईपीएल के बाद, वहां पे 221 बने थे। तो हर मैच में आपको 200 सवा 200 रन देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सरफेस रहा है, और ड्यू मैसिव मैसिव रोल प्ले करती है यहाँ पे भी। टीम रिकॉर्ड की बात करें, 2 में से 1 मैच जीता राजस्थान ने, और पंजाब ने इसी साइड के अगेंस्ट मैच जीता था, तो वो एक ही मैच है। अब चलते हैं प्रोबेबल 12 पे, जहां पे होने वाले हैं बहुत सारे बदलाव। बाय द वे, राजस्थान अब मैचेस हार गई है और वो जर्सी वाला टूटका चल नहीं रहा है, तो मैंने भी फिर नया टूटका स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि जर्सी बदल लेते हैं इस बार, तो मैं नई जर्सी पहन के आ गया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस बार, क्योंकि जॉर्ज भाई जो है वो जा चुके हैं। तो जैसे वो आपको ध्यान है बाबर आजम वाली बड़ी बहुत वायरल हुई थी, सपना टूटा है, वही हुआ है अभी मेरे साथ। तो राजस्थान रॉयल्स की अगर प्लेइंग लाइन की बात करें तो अब उनके पास 2 ऑप्शन है। ऑब्वियसली बटर इरिप्लेसेबल है, आप दुनिया का कोई सा भी बैटर आके उनको रिप्लेस कर नहीं सकता। बट टीकेसी जो है मतलब उन्हें ऑप्शन में पिक इसलिए किया गया था कि वो एक बैकअप ओपनर होंगे, तो एक ऑप्शन है कि टीकेसी के साथ में ओपन करे होंगे टॉम कोलागेडमोर, और बाकी की लाइनअप सेम रहे। सेम से मतलब नीचे शिमरन हेटमायर, रोमिन पॉवेल आपको खेलते हुए दिखें, और बोल्ट एज द फोर्थ ओवरसीज। या फिर जो कि मुझे लगता है ज्यादा लाइकली है वो है ध्रुव जुरेल एज ओपनर ट्राई किए जाएं, जो कि ओपनिंग वैसे कर चुके हैं, अभी डोमेस्टिक में एज एन ओपनर नहीं खेल रहे हैं, बट वो ओपन पहले करते थे। इनफैक्ट अंडर 19 में भी एक मैच ओपन किए हुए हैं, और वो उसमें भी इसलिए किए थे क्योंकि वो ऊपर टॉप ऑर्डर जो था वो स्टैक था। वैसे आरआर के लिए अगर ध्रुव जुरेल ओपन करते तो ये लाइनअप होगी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन, रियन पराग, शिमरन हेटमायर, रोमिन पॉवेल, शिवम दुबे। अब या फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर में बिटवीन केशव महाराज एंड नांद्रे बर्गर, अश्विन, आवेश, बोल्ट, संदीप चहल, और अगर टीकेसी ओपन कर गए तो फिर टीकेसी के साथ जायसवाल ओपन करते हुए दिखेंगे अलॉन्ग विद जुरेल एज द फिनिशर, या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर जैसे भी वो जो करंटली रोल प्ले कर रहे हो। फेज वाइज रोशन की बात करते हैं तो लास्ट मैच में महाराज खेले थे अगेंस्ट दिस साइड। इंटरेस्टिंगली एक तो वो विकेट थोड़ा सा स्लो था, 4 overs 23 for 2 उनके बॉलिंग फिगर्स रहे थे। और जब साउथ अफ्रीका यहाँ आई थी खेलने, 237 रन इंडिया ने बनाए थे, हर बॉलर 50-60 रन खा रहा था।
लेकिन उस पूरे मैच में सिर्फ एक बॉलर था जिसको रन नहीं पड़े थे, और उनके फिगर्स भी उस मैच में 4 ओवर्स 23 फॉर 2 थे, वो थे केशव महाराज। तो दोनों में से जरूर आपको कोई खेलता हुआ दिखेगा। लास्ट मैच में बर्गर थे, इस मैच में हो सकता है महाराज हो, या फिर इवन बर्गर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पावले में बोल्ट, संदीप, आवेश और महाराज खेलते हैं तो महाराज, क्योंकि वो बेस्टो के साथ में रहा है लेफ्ट आर्म स्पिन वाला, और इवन प्रभसिमरन भी आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट। मिडिल ओवर्स में आपको दिखेंगे चहल, अश्विन, आवेश और इवन रियन पराग अगर जरूरत पड़ी थी, और डेथ में संदीप के 2, आवेश के 2 और बोल्ट का 1, ये होगा फेस वाइज फॉर राजस्थान रॉयल्स। अब पंजाब की बात करते हैं, जहाँ पे जा चुके हैं लियम। अब ये इसके बाद एक और मैच खेलना है पंजाब को। सैम करन इस मैच के लिए अवेलेबल हैं, और इस मैच के बाद चले जाएंगे, यानी कि फिर से एक नया कप्तान आपको दिखेगा, क्योंकि शिखर धवन अवेलेबल नहीं है आखिरी 2 मैचेस के लिए भी। तो या तो आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे शशांक सिंह, जिन्होंने डीवाई पाटिल में कप्तानी की थी, या फिर इवन हर्षल पटेल, उनके पास में भी वो चांसेस हैं। जितेश शर्मा वैसे वाइस कैप्टन भी थे एक टाइम पे, और लीड करने चाहिए थे, बट फिलहाल तो जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, मे भी ड्रॉप भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो बेस्ट ऑफ प्रभसिमरन, राई, रूसो, शशांक सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा, आशुतोष, हरप्रीत बरार या विद्वत कावरप्पा में से एक। तो लास्ट मैच में बरार को एज पर कंडीशंस बाहर कर दिया गया था। यहाँ पे बॉल स्विंग होती हुई ज्यादा दिखती नहीं है, स्पेशली वो जो ड्यू आ जाती है उसके बाद। और राहुल चहर, हर्षल पटेल, नेथन एलिस, कगिसो रबाडा में से एक, और शुदीप सिंह। तो लियम वाला जो स्लॉट है, अब या तो मुझे लगता है अच्छे चांसेस है कि नेथन एलिस आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत खिलाया था उन्हें और रबाडा बाहर बैठे हुए थे। अब रबाडा को जब बाहर कर ही दिया है, तो फिर नेथन एलिस वो प्लेयर बचते हैं जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या फिर देना चाहेंगे। क्रिस वोक्स भी हैं, बट अवेलेबिलिटी मुझे पूरे सीजन वो थे साथ में, बट आई एम नॉट श्योर कि शायद अपने फैमिली के पास वो वापस चले गए, घर में इमरजेंसी थी उनके, इसलिए। फेज वाइज की बात करते हैं तो पावर प्ले में आपको देंगे अर्शदीप, कावरप्पा अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो, और सैम करन। मिडिल ओवर्स में हर्षल, चहर, बरार, रबाडा, एलिस में से जो भी खेलता है, और सैम करन। डेथ में हर्षल के 2, अर्शदीप के 2 और करन का 1। अब ये अगर यहाँ पे खेलते हैं एलिस, तो वो फिर 2 ओवर फॉर श्योर डालने वाले हैं, तो फिर सैम करन की थोड़ी वैल्यू डेथ में कम हो जाती है। अब चलते हैं सारे प्लेयर्स के नंबर्स की बात करेंगे। स्टार्टिंग में जॉनी बाबा, बेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड 6 इनिंग्स में 28 का एवरेज है, 150 मारी है बैट फर्स्ट करते हुए। उसके अलावा मैचअप्स की बात करें, 3 अगेंस्ट चहल, 2 अगेंस्ट केशव महाराज इंक्लूडिंग द लास्ट गेम, 1 अगेंस्ट आवेश खान एंड 2 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने एक्चुअली इन्हें जो लास्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज हुई थी, वहां पे काफी परेशान किया था। प्रभसिमरन सिंह एट गुवाहाटी, लास्ट मैच जो दोनों टीम्स के बीच हुआ था, बैट फर्स्ट करते हुए 60 रन की पारी खेली थी इसी वेन्यू पे, और वो इनकी इकलौती पारी है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आपको ऑफकोर्स वो पारी दिखेगी। फिर मैचेस में आपको देखेंगे 1 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, 1 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, 1 अगेंस्ट संदीप शर्मा, और बहुत मुश्किल सिलेक्शन रहेगा फिर से ये। राइली रूसो एट गुवाहाटी, 2 इनिंग्स में 14 रन, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक इनिंग में 14 रन है, और अगेन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। केशव महाराज के अगेंस्ट एक डिसमिसल, 1 अगेंस्ट बर्गर, 1 अगेंस्ट अश्विन, 1 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। और बॉल लास्ट मैच में एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी खासी स्विंग होगी, बट उतनी हुई नहीं, बहुत मारा है उन्होंने। शशांक सिंह गुवाहाटी, 3 इनिंग्स 56 और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 रन हैं, जो कि बैट फर्स्ट करते हुए आए थे, और ये पूरी टीम स्ट्रगल की थी। फिर उसके बाद आए थे इम्पैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा, जिन्होंने 31 स्कोर किया, जो कि हाईएस्ट स्कोर था उनकी टीम के लिए। मैचअप्स में आपको देखें शशांक के मैचअप्स, फिर सैम करन एट गुवाहाटी, 1 रन और 4 ओवर्स 44 फॉर नन, बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स हैं। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, 27 का एवरेज विद द बैट, हाई स्कोर ऑफ 49 नॉट आउट, 10 विकेट्स भी पिक किए हैं, जो कि इनके मोस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। फिर विद द बैट बात करें, 12 बॉल 27 अगेंस्ट चहल, 13 बॉल 22 अगेंस्ट आवेश, 18 बॉल 13, एक डिसमिसल अगेंस्ट संदीप, एक डिसमिसल अगेंस्ट बोल्ट, एक डिसमिसल अगेंस्ट महाराज, और 1 अगेंस्ट नांद्रे बर्गर। फिर जितेश शर्मा 27 ऑफ 16, एक ही पारी जो है, और 4 इनिंग में 44 का हाई स्कोर है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। मैचेस में आपको देखेंगे चहल के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट 140, 2 डिसमिसल इन जस्ट 5 डिलीवरीज, 1 रन अगेंस्ट आवेश खान। फिर देखेंगे आशुतोष, 16 बॉल 31 लास्ट मैच में अगेंस्ट इस साइड, और डिसमिसल आपको फिलहाल दिखेगा अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। हरप्रीत ब्रार, हेड टू हेड रिकॉर्ड सिर्फ 1 विकेट 8 ओवर्स में। और हर्षल पटेल की बात करें, 4 ओवर्स 45 फॉर नन, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 19 विकेट्स हैं, जो कि सेकंड मोस्ट हैं इनके आफ्टर मुंबई। 10+9 बढ़िया रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट राजस्थान। रबाडा की बात करें, 4 ओवर 57 फॉर 0, और ये मुझे मैच बहुत अच्छे से याद है, आई थिंक बहुत सारे लोग होगा। इस मैच में मेरे कैप्टन थे कगिसो रबाडा, -2, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वाइस कैप्टन थे लुंगी इंगडी, -2। हेड टू हेड रिकॉर्ड 31.4, 14 विकेट्स हो चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.6, और अगेन बढ़िया रिकॉर्ड रहा है।
लेकिन बढ़िया रिकॉर्ड, बहुत ज्यादा बढ़िया रिकॉर्ड था अगेंस्ट आरसीबी। ड्रॉप कर दिया पंजाब ने, बोले नहीं, आपको ये कोहली, फैफ, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक अच्छा नहीं खेलते हैं, तो आप बैठो। राहुल चहर एट गुवाहाटी 4 ओवर 34 फॉर नन, नट 31 फॉर नन, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 8 विकेट्स हैं। फिर आपको देखेंगे अर्शदीप एट गुवाहाटी 12 ओवर्स में 5 विकेट और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 16, जो कि अगेन इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। इकलौता फाइफर उनका जो आईपीएल में है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ही आया है। इस मैच में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखने वाले हैं। नेथन एलिस लास्ट टाइम जो खेले थे अगेंस्ट इस साइड 4 विकेट्स पिक किए, प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो कि इसी में नहीं पाया था। फिर चलते हैं राजस्थान रॉयल्स पे। जायसवाल एट गुवाहाटी 21 का एवरेज है, एक 60 रन की पारी खेली बैट फर्स्ट, और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 5 इनिंग में 250s है और 49 भी किया है बैट फर्स्ट करते हुए। मैचेस में आपको दिखेंगे 2 अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, और वो एक ही लाइन पे आउट हुए इस पूरे सीजन। थोड़ी सी जो शॉर्ट डिलीवरी है, मतलब वो एग्जैक्टली बाउंसर भी नहीं है, बट थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, और वहां से उन्होंने पुल किया है, और बहुत ही सिमिलर डिसमिसल्स दिखेंगे आपको। 2 अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, 1 अगेंस्ट हर्षल पटेल, 1 अगेंस्ट हरप्रीत ब्रार, 1 अगेंस्ट कगिसो रबाडा। फिर आपको दिखेंगे टीकेसी, जिनके 9 बॉल में 2 डिसमिसल अगेंस्ट सैम करन। बिग बैश में भी थे ये फॉर सिडनी थंडर्स, और बहुत ज्यादा कुछ खास वो टूर्नामेंट उनके लिए रहा नहीं था। उसके बाद थोड़े बहुत रन जरूर करके आ रहे हैं, बट एक क्वालिटी प्लेयर है, और जिस दिन चल गए फिर ताबड़तोड़ फोड़ते हैं बहुत। संजू सैमसन एट गुवाहाटी 2 मैचेस में 42 और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 37 का एवरेज है। सेकंड मोस्ट रन से इनके 250s 100 मार चुके हैं। मैचेस में आपको देखेंगे 2 अगेंस्ट राहुल चहर, 2 अगेंस्ट कगिसो रबाडा, 2 अगेंस्ट सैम करन, 2 अगेंस्ट हर्षल पटेल, और ये जो एक डिसमिसल आपको अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट दिख रहा है, ये तब आया था जब ऑलमोस्ट राजस्थान रॉयल्स चेस कर चुकी थी, और इस विकेट के बाद वो आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट बॉल थी जब वो आउट हुए थे और हार गई थी राजस्थान। डेन पराग अपने घर पे आ चुके हैं गुवाहाटी में। 2 इनिंग्स में 27 रन हैं, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 7 इनिंग्स में 92, और सारी टीम के अगेंस्ट जो नंबर्स खराब थे इस सीजन सुधरते जा रहे हैं सबके अगेंस्ट, तो ये बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। मैचेस में 2 अगेंस्ट हर्षल पटेल, 1 अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, 2 अगेंस्ट कगिसो रबाडा, 1 अगेंस्ट सैम करन, 1 अगेंस्ट नेथन एलिस। और हिटमायर की बात करें, जो कि ड्रॉप्ड नहीं थे, वो फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट मैच में, लग रहा था कि खेलते हुए दिखेंगे, बट खेले नहीं। मुझे लगता है जरूर आ जाएंगे, कुछ खास सीरियस कंसर्न नहीं है। और अब तो उन्होंने वापस से अपने बाल जो है वो गुलाबी कर लिए फिर से, और मतलब लास्ट टाइम किए थे बहुत मारा था उन्होंने। अब ये मतलब कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ जैसे मैंने वो फैंटेसी की कि कुछ भी इनसाइट है, वो ये है, कुछ भी इनसाइट, इसका नाम यही है। शिव नेटमायर एट गुवाहाटी 2 मैचेस में 75 रन, 39 ऑफ 21, 36 ऑफ 18। अगर आपको लास्ट मैच का प्रीव्यू याद हो तो मैंने कहा था कि ये इस मैच में गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि ये मैच आखिरी तक तो जाएगा। और फिर जब आएंगे अर्शदीप सिंह, सैम करन, 2 लेफ्ट आर्म पेसर, इनके लिए कंपैरेटिवली वो इजी होगा ऑन अ स्लो विकेट उस एंगल से मारना, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये प्लेयर का मैच भी बने बाद में। मैचेस में आपको सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया दिखेंगे। 19 और 46 सैम करन, एक डिसमिसल। इसके अलावा 49 बॉल 79 अगेंस्ट अर्शदीप, 31 बॉल 46 अगेंस्ट हर्षल पटेल, और इस वेन्यू पे भी रन कर चुके हैं। वहीं बात करें ध्रुव जुरैल की एट गुवाहाटी, इन्होंने नंबर 8 पे आके 15 बॉल में 32 रन किए थे, जो आखिरी मुकाबला अगेंस्ट पंजाब हुआ था। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 48 ऑफ 30, और ऑब्वियसली वो 32 की पारी आपको दिखेगी। इस मैच में अगर ओपन आ गए तो बहुत ही बढ़िया, मजे मजे डिफरेंस हो जाएंगे। और एक भी डिसमिसल है वो अगेंस्ट हर्षल पटेल। फिर रोमन पॉवेल गुवाहाटी में 2 रन और 2 ओवर्स में 1 विकेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 इनिंग्स में सिर्फ 13 रन है, और मैचेस में आपको दिखेंगे 3 अगेंस्ट अर्शदीप, 3 अगेंस्ट करण, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच में आया था ना बाउंसर, जहां पे ये ऑलरेडी रोमन पॉवेल कर गए थे काम। और 1 अगेंस्ट हर्षल पटेल, 1 अगेंस्ट लियम तो कर गए, लियम को भूल जाओ। रविचंद्रन अश्विन हेड टू हेड रिकॉर्ड सिर्फ 9 का एवरेज विद द बैट और 21 विकेट्स पिक किए हैं, और राजस्थान रॉयल्स किसी से भी ओपन करा सकती है। रविचंद्रन अश्विन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि होगा नहीं अब। 21 विकेट्स हैं, 22 का स्ट्राइक रेट, और एट गुवाहाटी 0 रन और 12 ओवर्स में 3 विकेट हैं। फिर उसके बाद विद द बैट इनके मैचेस हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, एक डिसमिसल दिखेगा। फिर आपको दिखेंगे केशव महाराज एट गुवाहाटी 4 ओवर्स 23 फॉर 2, हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 ओवर्स 23 फॉर 2, और ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट मैच है। देख के लगेगा कि शायद एक ही मैच के फिगर है, बट ये अलग अलग मैच है। ये जो पहला मैच है वो है इंडिया साउथ अफ्रीका, और हेड टू हेड क्योंकि खेले ही आईपीएल में पहली बार है राजस्थान के लिए। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 4 ओवर्स 23 फॉर 2, जो कि आखिरी मुकाबला था एट मुल्लानपुर। क्या मतलब, एक नंबर कोइंसिडेंस है। आवेश खान एट गुवाहाटी 4 ओवर्स 37 फॉर 1, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 विकेट है, 6 के 6 बॉलिंग फोर्स करते हुए।
कुलदीप सेन के भी नंबर्स मैंने डाल दिए हैं। संदीप शर्मा एट गुवाहाटी 4 overs 20 for 1 हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 विकेट्स हैं। वैसे गुवाहाटी ये जो विकेट था यहाँ पे कुछ साल पहले तक बहुत ही लो स्कोरिंग हुआ करता था और ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करिए कि 145 150 155 के मैचेस होते थे, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा था और रबाडा नीली वाला मैच कि उसके बाद से वो कम्प्लीटली बदल गया था। तभी वो -2 थे, अदरवाइज दोनों बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन में 250 रन एक्सपेक्ट करते हुए तो नहीं बना था। ट्रेंट बोल्ट एट गुवाहाटी 8 ओवर्स में 3 विकेट्स और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 10 विकेट्स हैं 50 ओवर्स में। स्ट्राइक रेट कुछ ना तो कुछ खास इंप्रेसिव रहा है ना ही एवरेज। बात करें युजवेंद्र चहल के नंबर्स की तो इनके सबसे ज्यादा विकेट्स हैं आईपीएल अगेंस्ट पंजाब ही आए हैं 30 विकेट्स, और ये हमने लास्ट मैच में बात की थी, उससे लास्ट में भी और उससे उससे 5-6 साल से करते आ रहे हैं शायद। तो अब चलते हैं फंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद जयसवाल वर्सेस पंजाब आईपीएल। तो बढ़िया नंबर्स रहे, 49 68 11 50 39, तो कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट्स मिली है और अदर देन वन फेलियर 11 का आप बोल सकते हैं रन्स किए उन्होंने कंसिस्टेंटली 5 ही। संजू सैमसन के सबसे रन्स एसआरएच जिनके अगेंस्ट फर्स्ट बॉल डक था इस सीजन। नंबर 2 पंजाब किंग्स 720 रन्स 2 50 100। युजवेंद्र चहल के सबसे ज्यादा विकेट्स अभी जिससे हमने बात की 30 विकेट्स हैं जो कि उनके हाईएस्ट अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। फिर सैम करन के भी सबसे ज्यादा विकेट जो हैं वो 10 वो अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ही हैं, एक मैच में 3 लेके गए थे। मेरे को याद है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट एक हैट्रिक भी लिए हुए उन्होंने आईपीएल में। अर्शदीप सिंह के सबसे ज्यादा विकेट वो भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 16 विकेट 8 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट 11.6। एक ही आज तक फाइफर है इन दी आईपीएल हिस्ट्री, इनके आईपीएल करियर में वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ही आया है। फिर आपको देखेंगे अर्शदीप सिंह बाय बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, हमने काफी बार बात की है, सीजन खत्म होने वाला है बट ये चल रहा है बढ़िया। बॉल फर्स्ट करते हुए 14 विकेट्स हैं और बॉलिंग सेकंड से 3 ही मैचेस हैं जहां पे 2 विकेट्स पिक किए हैं और वो क्लियरली डिफरेंस आपको दिखेगा। हर्षल पटेल की भी सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट मुंबई, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन रही है 12.7। इनफैक्ट इस सीजन सबसे ज्यादा पहले बॉलिंग करते हुए विकेट्स बुमराह के हैं, दूसरे नंबर पे हर्षल पटेल के हैं। कैप्टन पिक्स फॉर स्मॉल लीग्स तो नंबर 1 होंगे सैम करन। कॉम्बिनेशन देखना होगा सैम करन के ओवर्स कितने होते हैं, बट जब वो कैप्टन होता है हम हर बार बात करते हैं कि खुद को थोड़ा सा ओवर बोल करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर लेते हैं बट इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा ओवर भी कर जाते हैं जहाँ पे जरूरत नहीं होती है, बट हमारे लिए अच्छी बात है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और क्योंकि लियम नहीं है इस मैच में तो शायद एक पोजीशन और ऊपर आ जाए बैटिंग करने, क्योंकि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलाना चाहेंगे अगेंस्ट युजवेंद्र चहल। फिर नंबर 2 वुड बी संजू सैमसन। लास्ट टाइम जब अगेंस्ट दिस साइड खेले थे 42 स्कोर किया था उन्होंने, कीपिंग से वैल्यू दे ही रहे हैं। लास्ट मैच में चेन्नई के अगेंस्ट नंबर्स की हमने बात की थी, बहुत खराब है अगेंस्ट चेन्नई, बहुत खराब है चिप ऑफ, और वो फिर से फेल हुआ है, बट अभी तक वो अगेंस्ट स्पिन आउट हुए ही नहीं है पूरे सीजन। नंबर 3 वुड बी यशस्वी जायसवाल, अगर वो चेज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ड्यू आएगी बहुत भर भर के, अगर स्पेशली अगर वो क्लाउडी और ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होती है तो और अगर डी आएगी तो फिर जो टॉप ऑर्डर का बैटर है जो कि चेस कर रहा है तो फिर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। तो जायसवाल इवन दो थोड़ा सा हॉट एंड कोहली सीजन रहे वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे बट अच्छे ऑप्शन है। अब टॉप डिफरेंशियल की बात करते हैं, ध्रुव जुरेल अगर ओपन करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। थोड़ा बेटर टच में लगे हैं लास्ट वो 3-4 मैचेस में और मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ी पारी जरूर आ सकती है, स्पेशली अगर वो अपॉर्चुनिटी टॉप ऑफ द ऑर्डर मिली तो। नंबर 2 वुड बी सिमरन हेटमायर, अगर खेलते हैं फिट फुली फिट मुझे लग रहा है कि हैं, और अगर वो वापसी कर लेते हैं अगेंस्ट इस साइड वैल्यू अच्छी खासी है, इस वेन्यू पे भी अच्छी खासी है, रन्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से बनते हुए देखेंगे 39 36, 2 इनिंग्स जो की थी उसमें कर चुके हैं, लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था, और इस मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकता है। फिर जैसे यूए की बात करें, प्रेडिक्ट द टीम टोटल ऑफ द साइड बैटिंग फर्स्ट इन दिस गेम, एग्जांपल अगर आपको लगता है राजस्थान रॉयल्स है और पूरे बनाएगी 434 रन, जो कि मतलब थोड़े टाइम में बनते हुए देखेंगे। तो ये 434 रेफरेंस वैसे ओडीआई का था, हाईएस्ट स्कोर जब पहली बार बना था, अगर आपको मैच याद हो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 434 438, उस टाइम पे लगता था कि ये तो वापस कैसे ही बनेंगे, बट अब वो T20 पे बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नो 80 मंटल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन से भी तक टीवी में आ जाओ की बेइज्जती बना देते चलो। तो जो टीम होगी वो ऑब्वियसली कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस होगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आपको बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड करते हैं, मैसेज डिफरेंस है, चेजिंग बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, और वेदर वेदर देख के ही टीम बनाना, बिना देखे मत बनाना। विकेट सेक्शन में संजू सैमसन जॉनी बेस्टो 2 ही विकेट कीपर्स के साथ में जाने वाला हूँ, प्रभ सिमरन मेरी टीम में नहीं है, जितेश शर्मा भी नहीं होंगे। हालांकि प्रभ सिमरन इतने हॉट एंड कोल्ड रहे चलेंगे तो फिर वन साइड हरा देंगे, लास्ट टाइम जब दोनों टीम्स खेली थी यहाँ पे तो 60 रन किए थे बैट फर्स्ट करते उन्होंने। बैटिंग सेक्शन में जसवाल होंगे, शशांक भी होंगे, और शशांक स्पेशली अगर चेज कर रहे हैं तो हमने बहुत बार बात की है कि शशांक
वाइल चेजिंग ड्रॉप नहीं कर सकते, हालांकि मैंने 2 मैचेस में ड्रॉप किए। इसके अलावा अगर शिव नेटमायर खेल रहे हैं तो मैं जरूर चांस लेना चाहूंगा, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है राइली रूसो। एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे समझ के बाहर है। ये कब किस मैच में 0 करेंगे, किस मैच में 70 करेंगे, बीच का ही कुछ नहीं करते बस। राइली रूसो एक ऑप्शन है। इसके अलावा टॉम कोला कैडमोर अगर खेलते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर उन्हें भी मैं रखना चाहूंगा। और ध्रुव जुरेल अगर खेलते हैं, वो मतलब खेलेंगे उससे ओपन करते हैं, तो या तो टीकेसी ओपन करेंगे या ध्रुव जुरेल ओपन करेंगे। जो ओपन करेगा मैं रखना चाहूंगा इस मैच में, क्योंकि रन्स लगता है होंगे। ऑर्डर 6 में चलते हैं, जाफेरियन पराग सैम करन, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस हैं। अब अश्विन के साथ में बैट फर्स्ट करते हुए हमेशा से वो सिनेरियो रहेगा जहां पे उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रैटेजी इस बार कंप्लीटली डिफरेंट रही है। वो इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आते हैं अपने एक ओवरसीज बैटर को, और कोशिश करते हैं कि जरूरत ही ना पड़े, ताकि एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लेके आए। तो अगर चेस करना हुआ तो इस मैच में तो आपको 6 बॉलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे हो सकता है 2 ओवर में 40 रन खा ले और फिर वापस किसी और बॉलर से आपको कराने की जरूरत पड़े। तो इन दैट सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे लिस्टेड है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, अश्विन कंसिडर किए जा सकते हैं। लास्ट मैच में वाइस कैप्टन बना दिया था मैंने, जो यूजुअली दिखते नहीं मेरी टीम में। बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल मोस्ट विकेट इन दिस साइड 30। संदीप शर्मा डेथ में वैल्यू और एक्चुअली डिसेंट बॉलिंग की थी लास्ट मैच में भी। और अवेश खान मैं फिर से बैक करना चाहूंगा, क्योंकि वैल्यू है उनके साथ में डेथ में भी। अब यहाँ पे अगर पहले गेंदबाजी करती है पंजाब, तो हर्षल पटेल डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। अब अर्शदीप सिंह को मैं फिट कर पाऊंगा ही नहीं, अर्शदीप सिंह को भी ले लूंगा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे पंजाब पहले बॉलिंग करती है। और फिर कौन खेलता है बिटवीन रबाडा एंड नेथन एलिस, क्योंकि नेथन एलिस अगर खेलते हैं तो फिर नेथन एलिस का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इवन मोर देन अर्शदीप सिंह एंड सैम करन, अगर सिर्फ बॉलिंग वाले की बात करूं। तो कौन खेलता है, टॉस वेदर, वहां पे बाकी के 2 सिलेक्शन होंगे। ऑलमोस्ट टीम जो है, स्ट्रक्चर यही होगा 8 से 9 प्लेयर्स का, और थोड़ा सा हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है, तो फिर बैटर्स ज्यादा होंगे और बॉलर्स। इवन दो अगर आप दोनों देखेंगे, अभी तक नंबर्स देखेंगे, तो बॉलर्स ने डोमिनेट किया, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, हर्षल पटेल हो, युजवेंद्र चहल हो, इवन रबाडा के नंबर्स भी बढ़िया हैं। तो इस राइवलरी में बॉलर्स ने जरूर डोमिनेट किया है, बट इस वेन्यू पे बॉलर्स का रोल उतना रिसेंटली रहा नहीं है। तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग गेम है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल चेंजेस आपको वहीं पे मिलेंगे। और कौन ओपन करेगा, कौन कहाँ खेलेगा, कौन किसके ओवर कट सकते हैं, कौन किस ओवर में आके बॉलिंग कर सकता है, और फाइनल टीम ऑफ कोर्स, जो कि मैं फिर से बोलूंगा, छापो मत। और अगर आप छाप के हार जाते हो तो गाली देने तो आना मत, क्योंकि जब आप जीत रहे हो तो कौन सा मेरे पास में आप यूपीआई कर रहे हो, ये लो आप 10,000 रुपए, नहीं। तो अगर आपको किसी भी चैनल में लिखा है बाय द वे कि पैसे दे दो ग्रैंडली जीत जाओ, एक टीम आपके नाम कर देंगे आईपीएल की, तो प्लीज कृपया करके किसी को पेमेंट मत करना। और अगर आप करते हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो प्ले रिस्पॉन्सिबली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा। और ये देखो नई जर्सी लेके आया हूँ, ये टोटका तो चलना चाहिए, एक जीत बहुत जरूरी है, तभी पहुंच पाएंगे टॉप 2 में। अगर टॉप 2 में नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं है, ट्रॉफी भूल जाओ। मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीम की, जिस भी टीम को आप सपोर्ट करते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।